Good morning, students. This is your English class. Now we are studying chapter 1.3 of unit 1 in your English book, that is about the topic half a gift. Students, we have already studied the first part and the second part of this chapter. Today in this video, we are going to study the third part of this chapter. So students, let's open page number 23 in your English book and start read. The thought belongs to everybody, said father with a smile. Father एक स्माइल के साथ बोल रहे थे कि सबके अंदर एक भावना रहता है. Nick too got the thought from somewhere. निक को भी ये थॉट या ये भावना कहीं से भी मिला है. There is no greatness in mere thought. बस थॉट रहने में या भावना रहने में कुछ नहीं होता है. Greatness lies in putting the thought into action. इस थॉट को या इस भावना को काम पे बदलने में ग्रेटनेस होता है. ओके, किसी भावना को, किसी थॉट को काम पे बदलना एक ग्रेटनेस होता है. फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज वी एंजॉयड द गेम ऑफ सीक्रेसी विथ मदर. नेक्स्ट कुछ दिन हम हमारे मम्मी के साथ ये सीक्रेसी गेम एंजॉय कर रहे थे. A shining look came into her face when she saw us near her. जब मम्मी हम दोनों को उनके चारों ओर देखते थे तब एक शाइनिंग लुक उनके फेस में आ जाता था. She often smiled at us. Even मम्मी ने हम दोनों को देखकर हंसते भी थे. And then our heart would dance with joy. उस टाइम हमारा जो हार्ट है वो हैप्पीनेस में डांस करता था. ओके, हमारा हार्ट हैप्पीनेस में डांस करता था जब मम्मी हम दोनों को देखकर हंसते थे. The air was full of love. Air means atmosphere. और पूरे एटमॉस्फेयर प्यार से भरा हुआ था. निक एंड आई डिस्कस्ड व्हाट टू बाय. निक और जो दोनों डिस्कस किए थे कि क्या खरीदना है मम्मी के लिए. वी कुड नॉट एग्री ऑन एनीथिंग. हम किसी भी एक चीज खरीदने में एग्री नहीं किए थे. Let us not tell each other what we are getting, Nick said at last. At last, Nick बोल रहा था कि हम एक दूसरे को नहीं बताएंगे कि हम मम्मी के लिए क्या खरीदेंगे. But we might buy the same thing, I argued. ये सुनकर जो निक को बोला था कि ये भी हो सकता है कि हम दोनों एक ही चीज खरीदे मम्मी के लिए, क्योंकि हम दोनों तो एक दूसरे को नहीं बताएंगे ना हम मम्मी के लिए क्या खरीद रहे हैं. तो इसीलिए ये भी हो सकता है कि हम दोनों मम्मी के लिए एक चीज ही खरीदे. तो ये ठीक नहीं होगा. नो वी वोंट, सेड निक. निक बोला था ये सुनकर कि नहीं, ऐसा नहीं होगा. आई हैव मोर मनी देन यू. आपसे ज्यादा मानी मेरे पास है. मतलब निक के पास ज्यादा मानी है जो से. आई डिड नॉट मच लाइक दिस रिमार्क दो इट वॉज अ फैक्ट. जो को ऐसा कमेंट पसंद नहीं था, बट ये फैक्ट है कि जो से ज्यादा निक के पास मानी है ना. जो से ज्यादा मानी है निक के पास, ये फैक्ट है. बट जो निक का ऐसा कमेंट पसंद नहीं करता था.
I had spent some of my earnings on sweets while Nick had decided to spend everything on the gift. Okay, earnings means the money earned, है ना, जो मनी इनकम किया था. So ये फैक्ट था कि जो से ज्यादा मनी निक के पास था, बट जो जितने मनी वो अर्न किया था, इनकम किया था, उससे थोड़ा मनी लेके वो स्वीट खरीदा था मम्मी के लिए. बट निक, उसके पास जो मनी था वो सारा मनी गिफ्ट पर खर्च किया था. After a great deal of thought, I bought for mother a lovely little comb. Comb means what? See. Comb. Comb means a piece of plastic or metal with teeth worn by women to hold the hair in place or as an ornament. Okay? Here comb means a special type of comb, है ना, एक स्पेशल कंघी. ठीक है, तो बहुत सोचने के बाद जो मम्मी के लिए एक प्यारा सा कंघी खरीदा था. It was decorated with little shiny stones that looked like diamonds. और ये जो कंघी था वो छोटा छोटा शाइनी स्टोन से डिजाइन किया हुआ था. ठीक है, जो कंघी जो अपने मम्मी के लिए खरीदा था, वो कंघी छोटा छोटा शाइनी स्टोन से डेकोरेट हुआ था, है ना, जो कि डायमंड जैसे दिख रहा था. निक लाइक्ड माई गिफ्ट. जो मम्मी के लिए जो गिफ्ट खरीदा था, उसी गिफ्ट को निक पसंद किया था, बहुत ही पसंद किया था. But he would not tell me what his own gift was. But वो निक जो को नहीं बोला था कि निक मम्मी के लिए क्या खरीदा था. ओके, सो जो मम्मी के लिए जो गिफ्ट खरीदा था वो निक जानता था, पसंद भी किया था. बट निक मम्मी के लिए जो गिफ्ट खरीदा था वो जो को नहीं बताया था. Okay, so students, you have to study to this portion. In the next class, we will study the next part of this chapter.